ग्वालियर के गुंडों की वजह से सिर्फ ग्वालियर के लोग नहीं बल्कि ग्वालियर से बाहर के लोग भी परेशान हैं। और ग्वालियर के एक गुंडे ने ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से आज ग्वालियर शर्मिंदा है और पूरे देश में इस आदमी की थू-थू हो रही, क्योंकि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से जयपुर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता नजर आया है जिसे देखकर किसी का भी खून खौल जाएगा। एक गर्भवती महिला के साथ सरेराह गंदी हरकत और छेड़छाड़ की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस शर्मनाक वारदात को अंजाम देने वाला जो दरिंदा है वो कौन है? वो ग्वालियर का एक कुख्यात हिस्ट्री सीटर राहुल गुर्जर है। जी हाँ, जिस अपराधी को सलाखों के पीछे होना चाहिए था वो सड़कों पर घूमकर ऐसी घिनौनी वारदातों को अंजाम दे रहा है। राहुल गुर्जर कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है। ग्वालियर के 10 अलग अलग थानों में इसके खिलाफ 17 मामले दर्ज हैं। लूट, डकैती की साजिश, मारपीट जैसे गंभीर अपराध इसके नाम के आगे लिखे जा चुके हैं। अकेले मुरार थाने में इसके ऊपर 5 केस हैं। साल 2015 से लेकर साल 2023 तक इसने ग्वालियर में अपराध का ऐसा जाल बिछाया। लेकिन हैरानी की बात देखिए, ये अपराधी कानून की आंखों में धूल झोंककर 11 मामलों में जमानत पर बाहर घूम रहा है। जब पुलिस ने कोर्ट में इसकी जमानत का विरोध किया तब इसकी पूरी हिस्ट्री सीट सामने आ गई। फिर भी ये बाहर आ गया और बाहर आते ही इसने जयपुर में एक गर्भवती महिला को अपना निशाना बनाया। अब हालत यह है कि जयपुर पुलिस की टीम ग्वालियर और भिंड जिलों में आकर उसकी खाक छान रही है। इसकी लोकेशन कभी भिंड के गोहद में मिलती है तो कभी ग्वालियर के बिजौली इलाके में। हर जगह ये छिपता फिर रहा है। हालांकि खबरें ये भी हैं कि इसने अब चंडीगढ़ और जयपुर को अपना ठिकाना बनाया हुआ है। आज सवाल सिर्फ इस अपराधी का नहीं है, सवाल हमारे सिस्टम का भी है। एक ऐसा अपराधी जिस पर 17 केस हो वो इतनी आसानी से जमानत पर आखिर बाहर कैसे आ जाता है? क्या ऐसे खतरनाक लोगों को समाज में खुला छोड़ना हमारी और आपकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? ग्वालियर और भिंड की पुलिस अब जयपुर पुलिस के साथ मिलकर जगह जगह दबिश दे रही है। उम्मीद है कि ये हिस्ट्री सीटर जल्दी सलाखों के पीछे होगा। लेकिन क्या इसके बाद हमारे कानून ऐसे अपराधियों के प्रति सख्त हो पाएगा? आपकी क्या राय है? जरूर बताएं। क्या ऐसे आदतन अपराधियों की जमानत तुरंत के तुरंत रद्द नहीं होना चाहिए? नमस्ते ग्वालियर। आज बात करेंगे एक ऐसे इंसाफ की कहानी की जो इंसाफ तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गई। मामला थाटीपुर थाने का है, जहां पर साल 2020 में एक युवती ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। घर वाले सदमे में थे, आरोपी गिरफ्त में था और सबसे बड़ा सबूत यानी कि मृत्यु पूर्व जो उन्होंने अपना वीडियो बनाया था वो खुद पुलिस के पास मौजूद था। लेकिन जानते हैं क्या हुआ है? आरोपी कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गया। क्यों? क्योंकि पुलिस वो वीडियो कोर्ट तक पहुंचाना ही भूल गई, या यूं कहें कि जानबूझकर दबा दिया गया। अदालत में जब सुनवाई हुई तो जज साहब भी हैरान रह गए। 24वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट इस जांच को बेहद दूषित करार दिया है। मृतका के परिजनों और खुद पुलिस ने माना कि मौके पर मिले मोबाइल में सुसाइड का पूरा वीडियो रिकॉर्ड था। लेकिन जांच अधिकारी ने ना तो उस वीडियो की सीडी बनाई और ना ही उसे सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ, कोर्ट ने कहा कि जब वीडियो ही नहीं है तो कैसे तय कर लें किसी युवती ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है और उसको इस काम के लिए किसी ने उकसाया है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। जांच करने वाले सब इंस्पेक्टर रामेश्वर कौशल पर कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है। पता चला है कि जांच अधिकारी उसी मोहल्ले के रहने वाले थे और मृतका के परिवार को पहले से जानते थे। कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि पूरी जांच ही पक्षपातपूर्ण नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसा इसका मकसद सिर्फ परिवार को फायदा पहुँचाना था, ना कि सच को सामने लाना। पुलिस की लापरवाही का आलम देखिए। आरोपी और मृतका के बीच प्रेम संबंध थे, फोन पर लंबी बातें होती थी, लेकिन पुलिस ने उन बातचीत का कोई ट्रांसक्रिप्ट यानी कि लिखित ब्यौरा तैयार ही नहीं किया। कॉल रिकॉर्ड से तो ये लग रहा है कि संपर्क युवती की तरफ से ज़्यादा था। जब प्रताड़ना को ठोस सबूत ही नहीं मिला तो कोर्ट के पास आरोपी महेश जाटव को बरी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। आज सवाल ग्वालियर पुलिस की साख पर है। क्या एक कमज़ोर विवेचना इसलिए की गई ताकि किसी को बचाया जा सके, या फिर ये पुलिस के सिस्टम की घनघोर लापरवाही जो एक मृत आत्मा को इंसाफ नहीं दिला दे भाई? जब जांच करने वाले ही सबूतों के साथ खिलवाड़ करने लगे तो आम आदमी आखिर किसके पास जाए? इस केस पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसे जांच अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कमेंट में अपनी बात जरूर कहें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सिस्टम की ये खामियां दुनिया के सामने आ सके। नमस्कार। गर्मी का पारा चढ़ रहा है, लेकिन क्या आपको पता है अब से ठीक 60 से 70 दिन बाद
हमारे शहर में मानसून दस्तक देने वाला है, लेकिन खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि पिछले 2 साल से हम बारिश में जो नरक झेल रहे हैं, इस बार भी हालात कुछ वैसे ही बनते नजर आ रहे हैं। सरकारी फाइलें तो भरी जा रही हैं, लेकिन हमारे शहर के ड्रेनेज सिस्टम और नालों में आज भी गाद और कचरा भरा पड़ा है। ग्वालियर के करीब 176 नाले ऐसे हैं जो सीधे सीवर में मिल रहे हैं, और यही जल भराव की सबसे बड़ी वजह बन रहे हैं। शहर के बीचों बीच बहने वाली स्वर्णरेखा की हालत देख लीजिए। पुल पुलियों के नीचे कचरा जमा हुआ है। राजमाता चौराहे का स्टॉर्म वाटर सिस्टम हो या फिर थाटीपुर दुल्लपुर के नाले, हर जगह सिर्फ मिट्टी, गाद और गंदगी का कब्जा है। हैरानी की बात तो यह है कि कोट रोड और मोती तबेला जैसी जगहों पर नालियों में इतनी मिट्टी जमा हो गई है कि अब यहाँ पर पौधे उगाए हैं। क्या नगर निगम के अफसरों को ये नज़र नहीं आता है? दिक्कत सिर्फ कचरे की नहीं है, नीयत की भी है। ओफो की बगिया, दर्पण कॉलोनी, सचिन तेंदुलकर रोड, यहाँ नालों के ऊपर पक्के निर्माण और दुकानें तन गई हैं। पिछले साल सन वैली, आदित्यपुरम, ललियापुरा और सागरताल रोड जैसे इलाकों का जो हाल हुआ था, क्या हम उसको भूल गए? ललियापुरा में तो 85 परिवारों को अपना घर तक छोड़ना पड़ा था। निगम कमिश्नर कह रहे हैं कि 232 में से 150 जल भराव वाले पॉइंट पर काम हो गया है, लेकिन हकीकत सड़कों पर है। शासन की गाइडलाइन सिर्फ मेजों पर धूल फांक रही है। सवाल यह है कि क्या मंत्रियों की बैठकों, पार्षदों की चर्चाओं से जमीन पर कोई बदलाव आएगा, या इस बार भी मानसून की पहली बारिश में ग्वालियर की पॉश कॉलोनियों में या पिछड़ी बस्तियों में टापू बनते हुए नजर आएंगे? आप क्या सोचते हैं? आपके इलाके के नाले क्या साफ हुए हैं या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सोता हुआ नगर निगम प्रशासन जागे। यदि आप कमेंट सेक्शन में अपने इलाकों के बारे में बताते हैं, यदि ये बताते हैं कि उनके नालों की सफाई हुई है या नहीं, तो जरूर बताइए, ताकि नगर निगम प्रशासन को इस जानकारी का पता लगे जो दावे वो कर रहे हैं कि कई जगह उन्होंने जल भराव वाले जगह पर काम कर दिया है।